ये संसार इतना सुंदर दिखाई देता है, इतना प्यारा लगता है, क्योंकि इस संसार के अंदर वैरायटी है। तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पक्षी हैं, तरह तरह के फल हैं, तरह तरह के जानवर हैं और तरह तरह के लोग हैं। तो अलग अलग तरह के लोग जो हैं उनकी अलग अलग तरह की चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह की पसंद है। किसी व्यक्ति को गुलाब का फूल अच्छा लगता है, किसी को लोटस अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति को लिली पसंद है तो किसी को ऑर्किड पसंद है। तो वैरायटी है इस संसार के अंदर, और जो लोग हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर हम खाने पीने में देखें तो किसी व्यक्ति को खट्टा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है। अगर मीठे में भी देखें तो कोई कहता है कि मुझे डार्क चॉकलेट्स पसंद है, कोई कहता है मुझे मिल्क चॉकलेट्स पसंद है। अगर कोई व्यक्ति हमारी चॉइस की तरफ थोड़ा सा भी पॉइंट आउट कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत हर्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं करी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मेरी चॉइस के बारे में इसने कैसे बोल दिया कि ये चीज़ तो बहुत ख़राब है। और अगर हमारे बारे में ही कोई बोल दे कि आप ही ख़राब हैं, तब तो लड़ाई ही हो जाती है। किसी को हम बहुत अच्छे लगते हैं, किसी व्यक्ति को हम बहुत ही ख़राब लगते हैं। कोई व्यक्ति कहता है हम ठीक ठाक हैं, नॉर्मल। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग हमारे बारे में कोई एक ओपिनियन बना लेता है। तो इतनी जो वेरिएशन है इस संसार के अंदर, इतनी अलग अलग तरह के मंतव्य जो हैं वो सब हमारे परसेप्शन के कारण हैं, हमारे ओपिनियन के कारण हैं, हमारे मेंटल एटीट्यूड के कारण हैं। कोई व्यक्ति कुछ पसंद करेगा, कोई कुछ पसंद करेगा। लेकिन अगर हम लोगों के ओपिनियन से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर हमें बुरा कह देता है तो हम इतने ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, या कोई हमारी तारीफ़ कर देता है, प्रशंसा करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं, अपनी वैल्यू और अपनी रिस्पेक्ट हम खुद नहीं करते हैं। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से आपके बारे में कुछ कह देगा। किसी को आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगेंगे, कोई कहेगा ये क्या आर्टिफिशियल स्माइल है, कोई कहेगा ये भी कोई बात हुई मुस्कुराने की, ऐसे ही सारा दिन मुस्कुराते रहें, कोई काम सीरियसली भी कर लेना चाहिए। तो लोग तरह तरह की बात करेंगे, परंतु अगर आप उन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट होने लग जाएंगे और सोचेंगे कि हर व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोले, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, सबसे डीपेस्ट एडिक्शन होती है कि हर व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा बोले। अगर हम इस गुलाब के फूल को देखें तो गुलाब के फूल को अगर देखकर हम कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत मुझे पसंद हो, तो ये गुलाब का फूल कुछ ज़्यादा नहीं खिल जाता है, ये जैसा था ये वैसा ही रहेगा। अगर मैं कह दूं कि नहीं ये फूल अच्छा नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो क्या ये फूल मुरझा जाएगा? ये कभी भी नहीं मुरझाएगा। ये जैसा था ये वैसा का वैसा रहेगा, जैसा ये पहले खिला था वैसा ही खिला रहता है। लेकिन जो लोग होते हैं वो तुरंत मुरझाते हैं और तुरंत खिलते हैं। किसी ने तारीफ़ करी, आप खिल जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आपकी ईगो जो है बूस्ट हो जाती है। और अगर किसी ने भी आपके बारे में कुछ गलत कह दिया तो तुरंत आप जो है मुरझा कर लटक जाते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर जो सेल्फ वर्थ है उसकी कमी है, आप अपने बारे में कुछ भी ठीक नहीं सोच रहे हैं, अच्छे विचार नहीं कर रहे हैं। तो अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू पे काम कीजिए। लोग तो झूठ भी बोलते हैं। अगर आप अच्छे भी लग रहे होंगे, अच्छे आपने कपड़े पहने हैं, आपके लुक्स अच्छे लग रहे हैं, तो लोग आपके बारे में झूठ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा बोलने से आपका मुंह लटक जाएगा और आपका जो काम बन रहा था वो काम आपका बिगड़ जाएगा। तो लोग तो चाहते ही यही हैं कि आपका बुरा हो जाए। लेकिन जब हम डिपेंड हो जाते हैं लोगों पर, उनकी प्रशंसा पर, कि ये व्यक्ति मेरी तारीफ़ करेगा, ये मेरे बारे में अच्छा बोलेगा, तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी खुशी दूसरे व्यक्ति के अंदर ढूंढ रहे हैं। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी। अपनी इनर पावर को हम घटाते जाते हैं और दूसरे व्यक्ति से वैलिडेशन की उम्मीद करते हैं, खुशी की उम्मीद करते हैं, और दूसरा व्यक्ति मुझे खुशी दे दे। तो फिर हम वो सब काम करते हैं जिससे दूसरा व्यक्ति खुश हो जाए, क्योंकि अगर वो खुश हो जाएगा तो मेरे बारे में अच्छा बोलेगा। ये तो एक तरह की डिपेंडेंसी हुई। अगर किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप अपनी 5 वीकनेसेस और अपनी 5 स्ट्रेंथ्स को लिखें, तो लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमारी क्या अच्छाई है क्या बुराई है, हम तो अपने बारे में जानते ही कुछ नहीं हैं।
हम अपने बारे में ही नहीं जानते, इसका मतलब है हम खुद से कनेक्टेड ही नहीं हैं। हम साथ वाले के बारे में बता देंगे, अपने बच्चे के बारे में बता देंगे, पति के बारे में बता देंगे, सास ससुर के बारे में बता देंगे, फ्रेंड्स के बारे में बता देंगे, लेकिन अपने बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हम खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। जो व्यक्ति अपने से कनेक्टेड नहीं होता और दुनिया में रिस्पेक्ट ढूंढता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है। आपकी खुशी डिपेंड हो जाती है लोगों के ऊपर, लोगों के व्यवहार के ऊपर, और लोग कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे। तो अपने बारे में जानिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। आप क्या चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में आप बुरे हैं। इम्प्रूवमेंट कहाँ चाहिए और कौन सी चीज़ को मुझे ज़्यादा आगे बढ़ाना है। हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हम जो एक्शन करने वाले हैं या हम जो काम करने वाले हैं, दूसरा व्यक्ति जो है उसे वैलिडेट करे, ऑथेंटिकेशन हमें मिल जाए कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमने कोई बिज़नेस ओपन किया या कोई काम शुरू करा है तो दूसरा व्यक्ति कहे कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ये हमेशा एक तरह की गुलामी को लेकर आती है और आप धीरे धीरे करके अपने आत्मबल से कम होने लग जाते हैं, यानी आपकी इनर वैल्यू कम होने लगती है। तो ज़रूरी है कि हम खुद के ऊपर डिपेंड करें। अगर कोई हमारी तारीफ़ करता है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू बोलें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहा है और या हमें उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है तो हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करना ज़रूरी है, अपनी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, अपनी वैल्यू करना ज़रूरी है। कहते हैं कि एक साधु जब रोज़ सुबह उठता था तो हमेशा अपने आप से एक प्रश्न करता था कि आज मैं क्या चुनने वाला हूँ, मैं अपने लिए खुशी चुनने वाला हूँ या मैं अपने लिए दुख का चुनाव करने वाला हूँ। तो हमेशा ऐसा होता था कि वो कहता था कि मैं खुश ही रहूँगा, मैं क्यों दुखी हूँ। किसी की बात को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम चुनाव दुख का करते हैं। जब हम होल्ड कर लेते हैं, क्रचेस हम ले लेते हैं, किसी की बात का बुरा मानकर बहुत लंबा बैठ जाते हैं। कोई दर्द, कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, अब वो दर्द जो है हमारे अंदर बैठ गया है, हम उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उस दर्द को भुला नहीं पा रहे, यानी हमने दुख का चुनाव किया है, हमने हैप्पीनेस का, खुशी का चुनाव नहीं किया है। जो व्यक्ति अपनी वैल्यू करता है, अपने बारे में अच्छा सोचता है, वो व्यक्ति जो है हमेशा हैप्पीनेस को चुनेगा और लोगों को क्षमा करना सीख जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि खुशी रहे, वैल्यू रहे, रिस्पेक्ट रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोगों को माफ़ भी करना सीखिए। लोगों से हर समय उम्मीद मत कीजिए, चाहे रिस्पेक्ट की हो या प्यार की हो। लोग तो अपनी तरह से ही जीवन जीते हैं, तो आप लोगों को क्षमा कीजिए और क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और रोज़ सुबह ध्यान में 5 मिनट जब आप बैठें तो उन लोगों की तरफ पॉजिटिव एनर्जी भेजिए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में दुख दिए हैं, आपको परेशानी दी है, आपको दुख दे दिया, दर्द दे दिया, आंसू दे दिए। आप उनसे एक डिटैचमेंट बनाइए, यानी कि अटैचमेंट नहीं, दर्द भरा रिश्ता नहीं, बल्कि उनके साथ अटैचमेंट को तोड़िए और उनकी तरफ पॉजिटिविटी भेजिए कि जो उन्होंने किया है ज़िंदगी में वो उन्होंने किया है अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग। वो उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच से वो काम किया। लेकिन मैं जो हूँ आज इस संबंध को या वो जो रिलेशन है मैं उसको जाने दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव नोट पर उस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ। तो फॉरगिव करने से, दूसरे व्यक्ति का क्षमा करने से दूसरे व्यक्ति का भला ही नहीं हो रहा होता, सबसे ज़्यादा भला तो हमारा खुद का हो रहा होता है, क्योंकि हम उस दर्द से मुक्त हो जाते हैं, हम उस परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। तो जो क्षमा होती है वो होती है आपके स्वयं के लिए। तो इसलिए लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और लोगों से भीख मांगना बंद कर दीजिए कि कोई मेरा फ़ोन उठाए, कोई मेरे मैसेज का जवाब दे दे, कोई मेरे पास आकर मेरी बात सुन ले। ये सब भिखारीपन है, ये है मांगना। हर समय मांगना जो है ये आपके अंदर दरिद्रता लेकर आएगा। आध्यात्मिक रूप से भी आप दरिद्र हो जाएंगे और ज़िंदगी में भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए और बार बार अपने मन को मत भटकाइए। जो हम इतना भटकाते जाते हैं मन को दुनिया के अंदर, लोगों की बातों को पकड़ लेते हैं,
ये सब चीज़ें हमें दुख ही देंगी, हमारे अंदर खुशी कभी नहीं लेके आ सकती। तो अगर खुशी चाहिए तो अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो हम अपने बारे में महसूस करेंगे, जैसा फील करेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वही चीज़ें फिर दूसरे व्यक्ति को भी छूती हैं, और दूसरा व्यक्ति भी फिर वैसे ही हमारा भी सम्मान करता है।